वेलकम फ्रेंड्स, डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में भी हम सीखेंगे। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट, कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, नोड, ये सभी हालांकि सेम है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कितनी तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ और सीखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। वेलकम फ्रेंड्स, डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कितने तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इस वीडियो में होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। जी हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट किसको कहते हैं, सर्वर क्या होता है, कैसे ये दोनों का कनेक्शन बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। अ कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल वेयर वन और मोर पावरफुल कंप्यूटर्स सर्वर को क्या बताया इसने? वन और मोर पावरफुल कंप्यूटर प्रोवाइड द डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज एंड ऑल अदर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्लाइंट्स। बाकी यूजर को क्या बताया? क्लाइंट्स। एक्सेस दोज सर्विसेज टू परफॉर्म यूजर्स टास्क इज नोन एज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल। मतलब एक कंप्यूटर तो होगा जो सर्वर होगा, और वो सर्वर बहुत ही पावरफुल होगा। वो कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा जीबी की रैम, ज़्यादा जीबी की हार्ड डिस्क लगी होगी। सारे हमारे इंटीग्रल डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर सब उस कंप्यूटर में कनेक्टेड होंगे। वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। उस कंप्यूटर को हम सर्वर बना देंगे, उसके अंदर ही सारे हमारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम सभी कंप्यूटर, बाकी कंप्यूटर्स को उस सर्वर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे और बाकी सभी कंप्यूटर उसकी सारी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा पावरफुल कंप्यूटर है उसको हम सर्वर बोलेंगे, बाकी जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्लाइंट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सच नेटवर्क देयर एक्सिस्ट अ सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड सर्वर। तो ऐसे नेटवर्क्स में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। अ सर्वर इज ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। यही बात मैंने आपको पहले पॉइंट में भी समझाई कि जो सर्वर होता है वो उसके पास वो बहुत पावरफुल होता है। उसके पास सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीज़ें उसी के अंदर कनेक्ट होती है। तो काफ़ी पावरफुल बनाने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई होती है, और बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो उस मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो उसकी सारी सर्विसेज वो भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो क्लाइंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटर नोड वर्क स्टेशन। मतलब क्लाइंट को हम क्या बोलेंगे? एक कंप्यूटर ही होता है वो भी, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता है। तो क्लाइंट को हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, इस वीडियो में हम नोड भी बोलेंगे उसको, और वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क। ये मेन सर्वर है, पावरफुल कंप्यूटर बना दिया इसको। ये 3 सर्वर है, ये इतने पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है। अगर इतने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर जो हमने इसमें डाले हैं वही सॉफ्टवेयर हम इन तीनों में डालेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हमने इस मेन सर्वर वाले कंप्यूटर में डाले हैं और बाकी सारे कंप्यूटर्स को इससे कनेक्ट कर दिया है ताकि ये सारे सर्विसेज इससे ले सके। ये एक तरह का दूसरा नेटवर्क बनाया है, ये सर्वर बना दिया। अब इस सर्वर के साथ हम लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो ये सर्विसेज दे सकता है वो सभी इनको देगा। आगे चलते हैं। आगे हैं कुछ इसके क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं इसके? सेंट्रलाइज्ड बैकअप इज पॉसिबल। मतलब अगर जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं हमारे, उन सभी क्लाइंट कंप्यूटर का एक सेंट्रलाइज्ड बैकअप हम बना सकते हैं अपने सर्वर पे। यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ होल सिस्टम। अगर एक बढ़िया डेडिकेटेड सर्वर हम यूज करते हैं तो वो पूरे सिस्टम को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सिक्योरिटी इज बेटर इन दिस नेटवर्क एज ऑल द शेयर्ड रिसोर्सेज आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। तो इस ऐसे नेटवर्क में सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि सभी बाकी कंप्यूटर भी सर्वर के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। मतलब सर्वर के थ्रू ही उन पे पासवर्ड वगैरह लगाए जाते हैं, सर्वर के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। तो डेडिकेटेड सर्वर का इस्तेमाल करके हम शेयरिंग रिसोर्सेज की स्पीड भी अच्छी कर सकते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज कैसे? हमारे प्रिंटर, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो
प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हम उससे शेयर कर सकते हैं। अगला है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सर्वर विद लार्ज मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट। तो हमें जो पावरफुल कंप्यूटर बनाना है उसकी हमें मेमोरी लार्ज करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए उसके अंदर। हमारी हार्ड डिस्क वाली मेमोरी भी, हमारी जो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों मेमोरी यानी कि रैम और हार्ड डिस्क दोनों ही अच्छी होनी चाहिए हमारे उसके अंदर। दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज, एक अलग से सेकेंडरी स्टोरेज भी बनता है, उसके अंदर सारा बैकअप होता है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें जब लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज अ वेरियस क्लाइंट इज आल्सो हाई। अब इन सभी को मैनेज करने के लिए एक नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। बिना नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी कंप्यूटर उसके क्लाइंट नहीं बन पाएंगे। तो ये नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसकी कॉस्ट हाई होती है, तो इसलिए फिर और महंगा हो जाता है। इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद इसको एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी जरूरत होती है। बिना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के ये बाकी कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होती हैं? व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड देयर टाइप्स। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्क्राइब द वे इन विच द एलिमेंट ऑफ अ नेटवर्क आर मैप्ड। अब ये एलिमेंट क्या है यहाँ पे? एलिमेंट मतलब हमारे कंप्यूटर्स, हमारे प्रिंटर्स, इन सभी चीज़ों को एलिमेंट बोला गया है। मैप्ड मतलब किस तरह से इनको कनेक्ट किया जाए। दे डिस्क्राइब द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स। तो टोपोलॉजी क्या डिस्क्राइब करती है? जो हमारे नेटवर्क के नोड्स हैं, नोड्स हम कंप्यूटर को, प्रिंटर को, किसी को भी बोल सकते हैं। जो हमारे नेटवर्क के नोड्स हैं उनको हम फिजिकली और लॉजिकली कैसे अरेंज करें। द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क रेफर टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमारी टोपोलॉजीज, फिजिकल टोपोलॉजीज नेटवर्क की बनती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज है यहाँ पे, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन सभी टोपोलॉजीज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी, ऑल द नोड्स, फाइल सर्वर, वर्कस्टेशन एंड पेरिफेरल। फाइल सर्वर मतलब हमारा मेन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर, वर्कस्टेशन हमारे बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट वाले, और पेरिफेरल हमारे प्रिंटर्स वगैरह, ये सभी ऑन अ बस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड इन सिंगल केबल। एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। देखिए एक सिंगल केबल जा रही है, इसी केबल से ये सारे कनेक्टेड हैं। ऐसे यहाँ पे भी सिंगल केबल है, ये दोनों डायग्राम सेम है। अ बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ मेन रन ऑफ केबल विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। दोनों ही एंड पर टर्मिनेटर होता है, ये बंद रहेगा ऐसे, और एक केबल के थ्रू ही सारे कनेक्टेड होंगे। ऑल नोड्स, फाइल सर्वर, वर्क स्टेशन एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल। लीनियर मतलब एक ही दिशा वाला, एक दिशा में ही ये सब इसी से कनेक्ट होंगे। पॉपुलर ऑन लैन बिकॉज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। तो ये लैन वाले नेटवर्क में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है और आसानी से ये इंस्टॉल भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस टोपोलॉजीज के एडवांटेज, इट इज़ चीप, सस्ता है, इजी टू हैंडल एंड इम्प्लीमेंट, आसानी से हैंडल कर लिया जाता है। रिक्वायर लेस केबल, कम तार की जरूरत पड़ती है। इट इज़ द बेस्ट सिचुएटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के लिए बहुत ही बढ़िया है। डिसएडवांटेज क्या है? द केबल लेंथ इज लिमिटेड, केबल लेंथ इसकी छोटी है, लिमिटेड है ज़्यादा, क्योंकि दोनों तरफ एंड्स हैं, तो छोटे केबल छोटे नेटवर्क के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ स्टेशन दैट कैन बी कनेक्टेड। तो स्टेशन यहाँ पर वही है हमारे वर्क स्टेशन यानी कि हमारे कंप्यूटर। इस लिमिट की वजह से हमारे कम ही कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो पाते हैं। दिस नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स। तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स के लिए ही अच्छी है। नोड्स यहाँ पे वही हैं कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स, लिमिटेड क्लाइंट्स हों तो हमारे लिए टोपोलॉजी अच्छी है, तभी परफॉर्म अच्छा कर पाती है। आगे चलते हैं। रिंग टोपोलॉजी, इन अ रिंग नेटवर्क एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नेबर फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। इस वाले नेटवर्क में हर एक डिवाइस यानी कि हर एक कंप्यूटर के साथ में दो पड़ोसी कंप्यूटर जरूर होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। बस टोपोलॉजी में अगर मान लो स्टार्ट करते हैं हम तो लेफ्ट वाले पे लेफ्ट की तरफ होगा, राइट में नहीं होगा, और एंड जब होता है तो उसमें राइट में नहीं होगा, लेफ्ट पे होगा। तो दो कंप्यूटर्स, दो नोड्स ऐसे आते हैं वहाँ पे जहाँ पर एक मिसिंग होता है। लेकिन इस वाले टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर के आसपास दो नेबर जरूर होंगे क्योंकि ये रिंग में बंधा हुआ है।
ऑल मैसेजेस ट्रेवल थ्रू अ रिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारे मैसेजेस ट्रेवल होंगे। अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक द लूप एंड कैन टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क। अगर कोई तार खराब हो जाती है या टूट जाती है तो सारा ही नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है। टू इम्प्लीमेंट अ रिंग नेटवर्क वी यूज द टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। इस रिंग नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमने टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अ टोकन और अ स्मॉल डाटा पैकेट इज कंटिन्यूसली पास्ड अराउंड द नेटवर्क व्हेन अ डिवाइस नीड्स टू ट्रांसमिट इट रिवर्स द टोकन। मान लीजिए 10 कंप्यूटर एक रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, किसी एक ने दूसरे से मैसेज मांगा तो वो मैसेज बाकी 9 के पास होता हुआ गुजरेगा। अगर उन 9 को वो मैसेज नहीं चाहिए तो उनके पास बिना बात के वो मैसेज आएगा। तो क्या हुआ, एक टोकन रिंग टेक्नोलॉजी बनाई, उससे क्या हुआ, सबके पास पहले वो टोकन जाएगा, पूरा मैसेज नहीं जाएगा। तो जिस कंप्यूटर को वो मैसेज चाहिए होगा वही उस टोकन को ट्रांसमिट करेगा और उसको वो टोकन रिवर्स कर दिया जाएगा, तो उसी को वो मैसेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है। ये देखिए सारे रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं, रिंग टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। वेरी ऑर्डरली नेटवर्क वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन एंड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट। ईजियर टू मैनेज देन अ बस नेटवर्क। बस नेटवर्क से भी ज़्यादा इजी है इसको मैनेज करना। गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस भी होगा तब भी कम्युनिकेट करना आसान है। हैंडल हाई वॉल्यूम ट्रैफिक, काफ़ी हाई वॉल्यूम ट्रैफिक भी ये हैंडल कर पाता है। ट्रैफिक मतलब ज़्यादा लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं या अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो जो भी रूट पे जो भी ट्रैफिक लगेगा उसको हैंडल कर पाएगा ये। डिसएडवांटेजेस क्या है, अ फेलियर ऑफ अ सिंगल नोड ऑफ द नेटवर्क कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल। एक भी अगर नोड यानी कि कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट एक भी खराब होता है बीच में तो वो रास्ता ब्लॉक कर देगा, आगे उस पर पास नहीं हो पाएगा, मैसेज पास आगे नहीं हो पाएंगे तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। द मूवमेंट और चेंजेस मेड द नेटवर्क नोड्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क में चेंज करते हैं, कोई नया क्लाइंट को ऐड करते हैं, किसी को हटाते हैं तो पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार टोपोलॉजी। In a star network, each node, file server, workstation and peripherals is connected to a central device called a hub. तो जितने भी ये नोड्स हैं हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया, फाइल सर्वर, मेन सर्वर हमारा स्ट्रॉन्ग वाला, वर्क स्टेशन हमारे क्लाइंट वाले कंप्यूटर, पेरिफेरल हमारे डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर। तो ये तीनों चीज़ें अगर कनेक्ट हैं स्टार नेटवर्क में तो किस तरह से कनेक्ट होंगी, एक सेंट्रल डिवाइस बनाया जाएगा हब, उसी से सारी कनेक्ट होंगी। The hub takes a signal that comes from any node and pass it along to all the other nodes in the network. तो हब एक सिग्नल रिसीव करेगा एक नोड से, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 के पास या सबके पास मैसेज भेजना है तो कंप्यूटर 1 जो है पहले एक हब के पास मैसेज भेजेगा, वो हब सभी बाकी कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा। तो इसमें जो मैसेज पास होगा एक हब के थ्रू होगा। डाटा ऑन स्टार नेटवर्क पासिस थ्रू द हब स्विच और सेंट्रल कंसंट्रेटर बिफोर कंटिन्यूइंग टू इट्स डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर डाटा जो है डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले किसी हब, स्विच या कंसंट्रेटर के पास जाता है। द हब, स्विच और कंसंट्रेटर मैनेज द एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। ये तीन चीज ही पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हैं। अ स्टार टोपोलॉजी रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर बाय कनेक्टिंग ऑल द सिस्टम टू अ सेंट्रल नोड। तो मान लो एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हमारा हब ख़राब नहीं होता है, कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमारा बाकी नेटवर्क चलता रहेगा उसमें, इस केस में। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस में आता है। तो इसका हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये बीच में एक लगा दिया है हब और कंसंट्रेटर और स्विच, इसके थ्रू फाइल सर्वर भी जोड़ दिया हमने, हमारे वर्क स्टेशन भी जोड़ दिए और ये हमारा पेरिफेरल भी जुड़ गया इससे। अब कोई भी किसी को मैसेज भेजना है तो पहले वो हब के पास जाएगा, उसके बाद बाकी तरफ ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ये सेम बनाया हुआ है, इसको आप कॉपी में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस। इजी टू मैनेज करना आसान है। इजी टू लोकेट प्रॉब्लम, केबल और वर्क स्टेशन। प्रॉब्लम लोकेट करना आसान है कि कौन सा वर्क स्टेशन ख़राब है, अपने पता चल जाएगा। ईजियर टू एक्सपेंड देन अ बस और रिंग टोपोलॉजी। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना,
मान लो 5 क्लाइंट अभी हमारे कनेक्ट है, तो छठे को कनेक्ट करना तो आसान है, छठे का कंप्यूटर लाओ और उसको हब से कनेक्ट कर दो, वो नेटवर्क में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, किसी को हटाना है तो उसका वायर हटा दो तो वो नेटवर्क से हट जाएगा। ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इंस्टॉल करना आसान है, वायरिंग करना आसान है। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट, फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान है। मान लो अगर एक कंप्यूटर से मैसेज नहीं जा रहा है तो उसी में ही कोई फॉल्ट होगा, बाकी से आ रहे हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा किस में फॉल्ट है, तो उसका हम पार्ट रिमूव करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन अ लीनियर टोपोलॉजी। अब सभी कंप्यूटर के लिए एक एक तार चाहिए तो तार थोड़ा ज़्यादा लगता है। इफ़ अ हब और कंसंट्रेटर फेल्स, नोड अटैच आर डिसेबल्ड। अगर हब और कंसंट्रेटर ही फेल हो जाता है तो जितने भी नोड्स अटैच हैं सब बंद हो जाएंगी। मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेटर। अब कंसंट्रेटर महंगे आते हैं, इस वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई है। तो कंसंट्रेटर महंगा हो गया, ऊपर से केबल ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है थोड़े बहुत। आगे चलते हैं अब हमारे ट्री टोपोलॉजी। अ ट्री टोपोलॉजी, हायरार्किकल टोपोलॉजी कैन बी व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ स्टार नेटवर्क अरेंज इन अ हायरार्की। मतलब जो स्टार नेटवर्क अभी हमने पढ़ा पीछे, उसी की कलेक्शन करके हायरार्की में लगा दिया। मतलब जैसे चाइल्ड होता है उसके ऊपर पेरेंट्स होते हैं, ऐसे ही एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड के भी दो चाइल्ड, तो इस तरह से हायरार्की में लगा दिया पिछले स्टार नेटवर्क को, तो एक ट्री बन गया। दिस ट्री हैज इंडिविजुअल पेरिफेरल नोड्स विच आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टू एंड रिसीव फ्रॉम वन अदर ओनली एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट एज रिपीटर और रीजनरेटर। द ट्री टोपोलॉजी अरेंज लिंक and nodes into distinct hierarchy in order to allow greater control and easier to troubleshooting. This is particularly helpful for colleges, universities and schools so that each of the connect to the big network in some way. Tree topology के अंदर जितने पेरिफेरल डिवाइस हैं वो सब एक नोड से जुड़े हैं, एक कंसंट्रेटर से जुड़े हैं, इसलिए उनको ट्रबल शूटिंग करना आसान है। और ये सब चीज़ें हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं ताकि सभी नेटवर्क एक सेम वे में कनेक्टेड रहे। तो आगे चलते हैं, ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेन केबल है, बैकबोन है, इसी केबल से ये सर्वर जुड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे एक हब जोड़ा हुआ है, इस हब में एक और हब जोड़ा हुआ है, इसके अंदर एक यहाँ हब जोड़ा हुआ है। तो ये हब जो है हमारा स्टार टोपोलॉजीज वाला है। इस हब को हमने ट्री के साथ इस तरह से जोड़ दिया है। तो जैसे ये ट्री का मेन सर्वर वाला हो गया ये वाला पोर्शन, इसके दो चाइल्ड हो गए, एक ये वाला हब और एक ये वाला हब। इस हब में एक और हब जुड़ा हुआ है जिसके अंदर 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इस हब में 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो टोटल 1 2 3 4 कंप्यूटर जुड़े हैं और इसमें 3 हब हैं। यहाँ पे 1 2 3 हब है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 हब हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्लाइंट जुड़े हुए हैं, 2 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, एक सर्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी इस तरह से बनता है स्टार टोपोलॉजी की हेल्प लेके। आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ अ ट्री टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर। काफ़ी वेंडर इसको सपोर्ट भी करते हैं और हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट से पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। ऑल द कंप्यूटर हैव एक्सेस टू लार्जर एंड देयर इमीडिएट नेटवर्क। सभी कंप्यूटर, बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर पूरे नेटवर्क में लगे हुए हैं, एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। तो हर एक नोड के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए केबल एक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इफ बैकबोन लाइन इज ब्रेक द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। सेगमेंट यहाँ पे पूरा नेटवर्क को ही बोल रहे हैं। अगर जो हमारी बैकबोन केबल है, जो मेन केबल चल रही है, वही अगर ब्रेक हो जाती है तो पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी टोपोलॉजीज से ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको कॉन्फ़िगर करना या इंस्टॉल करना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे वायर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है। तो आगे चलते हैं अब हमारे मैश टोपोलॉजी पे। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। सभी नोड एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। मतलब अगर 4 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर बाकी 3 से कनेक्ट होगा, ऐसे ही वो उनमें से कोई एक बाकी 3 से कनेक्ट होगा। इस तरह से सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इम्प्लीमेंटिंग द मैश टोपोलॉजी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। इतनी सारी वायरिंग हो जाती है तो थोड़ा महंगा ही पड़ता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है इसको कनेक्ट करना।
इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच नोड में सेंड मैसेज टू डेस्टिनेशन थ्रू मल्टीपल पाथ। इसका ये एडवांटेज है कि अगर किसी को मैसेज भेजना है किसी दूसरे कंप्यूटर पे, तो अगर उसका डायरेक्ट पाथ वाला जो डायरेक्ट पाथ है वो ब्रेक है तो दूसरे वाली केबल के थ्रू भी उसको डाटा भेज सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी डायग्राम में। While the data is traveling on the mesh network, it is automatically configured to reach the destination by taking a shortest route, which means the least number of hops. तो जब डाटा ट्रैवल करता है मैश नेटवर्क में तो एक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करी जाती है कि वो छोटे से छोटा पाथ ढूंढे दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने का। तो वो सबसे पहले छोटे छोटा पाथ ढूंढता है कि यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उसी पाथ से वो मैसेज को पहुंचाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये 6 कंप्यूटर है, 6 के 6 एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर को यहाँ मैसेज भेजना है, तो सबसे छोटा पाथ इसका यही है। सबसे बड़ा पाथ इसका ये है कि ये चारों तरफ घूम के और इस तरह से जाए, सबसे बड़ा पाथ है। तो सबसे छोटा पाथ ये है। उसके बाद अगर ये केबल ख़राब होती है तो उसके बाद इसके पास ऑप्शन आता है यहाँ से जाए और फिर इस केबल के थ्रू आए, या फिर यहाँ से जाए या इस केबल के थ्रू आए। तो जोन सी भी केबल इसमें छोटी बड़ी होगी, उस छोटे वाली केबल को सिलेक्ट करके ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर आर डेडिकेटेड लिंक्स। कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे लिंक्स हैं इसमें। इट हैज़ मल्टीपल लिंक्स, सो इफ वन रूट इज ब्लॉक्ड देन अदर रूट कैन बी यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो बाकी रास्ते से हम डाटा भेज सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी। सभी कंप्यूटर से एक पॉइंट से सब लिंक हैं, तो किसी में भी फॉल्ट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? देयर इज अ मैश ऑफ वायरिंग विच कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज। तारों का जंजाल लग जाता है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स एज ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड। तो अगर मान लो 20 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर बाकी 19 से कनेक्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर बाकी 19 से कनेक्ट होगा, तो सबको कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो केबलिंग कॉस्ट इसमें हाई भी आती है। केबलिंग कॉस्ट हाई एक डिसएडवांटेज है इसका। अगले पे आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के बनाना। तो अ कम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब जो अभी तक हमने टोपोलॉजीज पढ़ी है उन्हीं को ही जोड़ के एक नई टोपोलॉजी बना दी जाए तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑलवेज occurs when 2 different basic network topologies are connected. ठीक, it is mixture of above mentioned topologies. Usually a central computer is attached to the subcontroller which in turn participate in a variety of topologies. तो जितने भी बाकी टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है अभी तक जो हमने पढ़ी हैं, और मेन सब कंट्रोलर का इस्तेमाल करके इस टोपोलॉजीज में बाकी सभी टोपोलॉजीज ने पार्टिसिपेट किया है। एडवांटेजेस क्या है इसका? इट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, मतलब कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हो, उसको हटा सकते हो, कुछ नया लगा सकते हो। इट इज़ वेरी रिलायबल, मतलब काफ़ी जिस हिसाब से आपको नेटवर्क चाहिए उस हिसाब से ये बना सकता है आपका नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस एक ही है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये मेन बैकबोन है, बैकबोन केबल। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये आपका बस टोपोलॉजी बना हुआ है, इधर सभी एक लाइन से कनेक्ट है। ये आपको स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है, एक हब से कनेक्ट है। ये आपका रिंग टोपोलॉजी बना हुआ है और ये भी एक तरह का स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है। तो ये सब क्या है, एक मिक्सचर बना दिया इनका, और ये सभी को ये एक कनेक्ट कर दिए एक बैकबोन केबल से। उसके बाद ये सारा आपस में पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया। तो ये जो नेटवर्क बना ये हाइब्रिड टोपोलॉजी के हेल्प से बना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी अगर किसी को डाउट लगता है, कोई भी कुछ चीज़ ना समझ में आए तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए और ध्यान से बात को समझिए। थैंक यू सो मच।